वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंडियन स्टूडेंट्स। तो आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मैथमेटिक्स। और मैथमेटिक्स में पहला जो होगा नंबर सिस्टम के अंतर्गत आपकी टॉपिक जो है सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण। तो ये टॉपिक जो है बेसिकली बीएचयू एंट्रेंस एग्जाम बीए, ठीक, एलएलबी बीए में अब जो है टोटल 120 क्वेश्चंस आ रहे हैं और 120 क्वेश्चन में 30 प्रश्न जो है वो मैथमेटिक्स के आएंगे। और ये मान के चलिए 4 से 5 प्रश्न आपके नंबर सिस्टम टॉपिक से होंगे, तो 1 से 2 प्रश्न आपके सिंप्लीफिकेशन से भी हो सकते हैं। इसके साथ ही साथ यूपी टेट, एसएससी, बैंक इत्यादि परीक्षाओं में जो है इस तरीके के प्रश्न नंबर सिस्टम से पूछे जाते हैं। तो सिंप्लीफिकेशन में हम लोग टॉपिक पहला टाइप अंडर रूट से संबंधित प्रश्न पढ़ेंगे हम लोग। जैसे पहला प्रश्न आप लोग देखिए, अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट। इस तरीके के प्रश्न पूछे जाए तो इसका उत्तर या इसका सोल्यूशन आप कैसे जो है दे सकते हैं, ये हम लोग देखेंगे। देखिए, एक तो आप यहाँ पे +3 कर देंगे, ये 9 हो जाएगा, और 9 को बाहर निकालेंगे अंडर रूट से तो 3 आएगा, तो इसका आंसर 3 हो जाएगा। इससे भी आसान मेथड है, आप 6 को 2 भागों में तोड़ दीजिए, 2 और 3। ठीक है, ये ट्रिक या फार्मूला उसी जगह काम आएगा जहां पे ये संख्या जो अंडर रूट में दी गई है वो 2 क्रमागत संख्याओं में विभाजित होगी यानी टूटेगी। तो 2 क्रमागत संख्या क्या होंगी, 2 3 हो गया, 3 4 हो गया, 4 5 हो गया, 5 6 हो गया। ये सारी डॉट 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 ये सारी जो है क्रमागत यानी क्रम से आने वाली संख्याएं हैं, उसमें जो है ये फॉर्मूला आपका काम करेगा। जैसे 6 को आप 2 गुणे 3 लिख सकते हैं, 2 गुणे 3 6। तो हमारा उत्तर, क्योंकि यहाँ पे प्लस साइन आपको ध्यान देना है कि अगर प्लस साइन है तो हमारा बड़ा वाला 2 और 3 में जो है 3 जो है बड़ा है, तो हमारा 3 जो है यानी बड़ा वाला जो है हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, जब भी आप संख्या इस तरीके से प्रश्न देखें, यहाँ पे देखिए प्लस है या माइनस, 2 चीजों का आपको ध्यान देना है, प्लस है या माइनस, और जो संख्या अंदर आपके अंडर रूट में है वो 2 क्रमागत संख्याओं में टूट सकती है या नहीं। अगर 2 क्रमागत संख्याओं में टूट सकती है तो डायरेक्ट आप यहाँ से 2 और 3 लिखेंगे, और चूंकि यहाँ पे प्लस की साइन है, प्लस के साइन में बड़ा वाला हमारा उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे आंसर जो है 3 हो जाएगा। जोड़ की स्थिति में बड़ी संख्या जो है उत्तर होगी। अब अगला प्रश्न मान लीजिए इसी फॉर्मूले पे 12 प्लस अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12 डॉट 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 इनफाइनाइट। ये प्रश्न जो है बीएचयू एंट्रेंस में इस तरीके से पूछे गए हैं। 12 प्लस अंडर रूट 12 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। अब 12 को आप किस में तोड़ सकते हैं, तो 12 आपका टूट जाएगा 3 और 4 में। 3 और 4 इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आपस में आएगा 12। और यहाँ हम ध्यान देंगे प्लस वाला केस है, यानी यहाँ पे प्लस है, तो प्लस वाले केस में हमेशा बड़ी संख्या हमारा उत्तर होगी, यानी यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा 4 यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इस केस में आंसर क्या आएगा, 4। अब जैसे 20 को भी हम लोग देख लें, अगर अंडर रूट में यहाँ पे 20 हो जाए तो तो 20 को हम लोग तोड़ सकते हैं 4 5 में, 4 गुणे 5 बड़ी संख्या हमारा उत्तर होगी 5 आंसर। डायरेक्ट आप देख के जो है ये अप्रोच लगा सकते हैं। चलिए, अब यही सेम चीज आपका यदि माइनस में हो जाए, जैसे 20 माइनस अंडर रूट 20 माइनस अंडर रूट 20 इससे पहले वाले प्रश्न में यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस आ गया। इस प्रश्न में माइनस वाले केस में क्या करना है, सेम आपको कॉन्सेप्ट लगाना है, 2 भागों में तोड़ना है, 4 और 5। लेकिन जो माइनस वाला होगा, माइनस वाले में
जो छोटी संख्या होगी हमारा आंसर होगी। ठीक, कुछ नहीं कहना है, प्लस वाले में बड़ी संख्या हमारा आंसर होगा और माइनस वाले में छोटी संख्या हमारा जो है एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। आंसर होता क्यों, देखिए यहाँ पे चूंकि माइनस है, 20 माइनस यहाँ पे 4 इसको घटा दीजिए, 20 में से 4 घटाएंगे √16, √16 की वैल्यू कितनी आएगी, 4 आएगी। फिर 20 में से 4 घटाएंगे √16, ठीक, इसकी वैल्यू बाहर निकालेंगे 4, फिर 20 में से 4 घटाएंगे √16 और लास्ट में हमारा आंसर बचेगा 4। प्लस वाले केस में देख लीजिए 20 प्लस √20 प्लस √20, इस तरीके प्लस डॉट डॉट डॉट। प्लस वाले में बड़ी संख्या लेंगे यानी 5 लेंगे, तो √20 प्लस 5 कितना हो जाएगा √25, बाहर निकालेंगे 5। अब 5 इसमें ऐड करेंगे, 20 प्लस 5 √25, बाहर निकालेंगे 5, 20 प्लस 5 √25, बाहर निकालेंगे 5। तो ये कॉन्सेप्ट था कि यहाँ पे छोटी और बड़ी संख्या क्यों लेते हैं, तो प्लस वाले में बड़ी संख्या और माइनस वाले में छोटी संख्या लेंगे, वो हमारा उत्तर हो जाएगा। पहले टाइप में इतना ही। अब एक क्वेश्चन और देख लीजिए, मान लीजिए इस तरीके से कुछ प्रश्न आपको दे दें, 74 प्लस सारे जो है अंडर रूट में है, ये 42 यहाँ पे अंडर रूट में है, इससे 700 मल्टीप्लाई है, ये 74 प्लस है। तो यहां से इसका आंसर क्या आएगा, 42 है, 6 × 7, 7 × 42, इसका जो आंसर आ जाएगा 7 आ जाएगा। अब 7 74 प्लस अंडर रूट में 700 × 7 4900, ठीक, 4900। अब 4900 को बाहर निकालेंगे अंडर रूट से तो आ जाएगा 70, ये 70, तो 74 प्लस 70 144, और इसको बाहर निकालेंगे 12 जो है हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से भी प्रश्न आ जाए तो आप ऐसे कर सकते हैं। ये तो था पहला टाइप की जब संख्याएं तोड़ी जा सकें। अब हम लोग दूसरे टाइप पे चलते हैं। दूसरे टाइप में क्या है, टाइप सेकेंड, जब संख्या तोड़ी ना जा सके। कि पहले टाइप में क्या था, 20 था, 12 था, ठीक, 24 था, ये संख्याएं तोड़ी जा सकती हैं। दूसरे टाइप में क्या है, जब संख्याएं जो है तोड़ी ना जा सके, तो उस केस में आपको एक फॉर्मूला लिख लेना है, √4x + 1 ±1, ठीक है, √4x + 1 ±1 अपॉन 2, प्लस के केस में प्लस, माइनस के केस में माइनस होगा। जैसे क्वेश्चन देखिए, 5 + √5 + √5 ठीक। अब यहाँ पे 5 को जो है आप तोड़ नहीं सकते हैं, 5 जो है इनफाइनाइट टाइम जा रहा है। तो यहाँ पे सिंपली क्या कहना है, आपको x की वैल्यू जो है 5 दे देनी है। ये जो x है यहाँ पे सिंपली आपको 5 रख देना है। तो x की वैल्यू यहाँ पे जैसे ही आप 5 रखेंगे, ये आ जाएगा √20 + 1 + 1/2, ठीक, ये हो जाएगा √21/2 + 1/2। तो विकल्प में आपको देखना है, ऑप्शन के थ्रू आप कह सकते हैं कि ऑप्शन में हमेशा इस तरीके के प्रश्न में आपको हाफ जो है जरूर मिलेगा। ये हाफ जो है हर प्रश्न में आपको जरूर मिलेगा ऑप्शन में, ठीक है। तो ऑप्शन में जिस ऑप्शन में हाफ नहीं होगा वो हमारा कभी भी आंसर नहीं हो सकता है, ठीक। जिस उत्तर में हमारा +½ या -½ यदि इसी केस में माइनस दे दे
तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ पे, यहाँ -1, तो यहाँ पे -1, यानी प्लस के केस में प्लस रखना है आपको, माइनस के केस में माइनस रखना है। जैसे अगर 7 दे दे, 5 की जगह 7 दे दे, तो यहाँ पे आपको 29/2 प्लस हाफ, यानी हाफ जो है आपका हर केस में आना चाहिए। 7 माइनस दे दे तो यहाँ पे माइनस। तो पहला था जब संख्याएं तोड़ी जा सके, सेकेंड टाइप में जब संख्याएं तोड़ी ना जा सके। सेकेंड टाइप में फॉर्मूला क्या है, √4x + 1 ± 1 होल के बटे 2। ये फॉर्मूला था जब संख्याएं जो है तोड़ी ना जा सके। अगर यहाँ पे 9 दे दे, हाँ सेम केस में यदि 9 दे दे तो 9 × 36 √37/2 + 1/2। तो इस तरीके से 9, 11, 12, 15 आप कुछ भी रख के यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। चलिए ये टाइप भी समाप्त। अब देखिए टाइप थर्ड। टाइप थर्ड क्या है, √8 √8 यानी सारी चीजें ये सब जो है अंडर रूट में है, एक के अंडर रूट में एक, और ये इनफाइनाइट तक यदि चलता रहे। यहाँ पे देखिए ना प्लस है ना माइनस है, तो इस केस में इस टाइप में आपको कुछ नहीं कहना है, सीधा सीधा आपका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 8। ठीक, जो संख्या इनफाइनाइट तक जा रही है वही संख्या हमारी उत्तर हो जाएगी। अंडर रूट में यहाँ पे कुछ भी दिया हो, यहाँ पे कोई साइन ना हो और अंडर रूट में ये क्रम चलता रहे इनफाइनाइट तक, तो सिंपली हमारी वही संख्या जो है आंसर हो जाती है, यानी 8 हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। एक बार जो है ये बीएचयू में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, जब संख्या इसी प्रक्रिया का अनंत यानी इनफाइनाइट तक अनुसरण करता है तो वही संख्या आपका उत्तर हो जाएगा। ये टाइप आपका थर्ड था। अब मान लीजिए ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, अब कोई संख्या मान लीजिए सवाल दे दे ये इनफाइनाइट तक ना जाए, इसको टाइप 4 दे दीजिए आप। जैसे 5 5 5 √5 प्लस फिर उसके √5, फिर उसके √5, फिर उसके √5। ठीक, यानी 4 टाइम आपका 5 5 5 है। ये सारे अंडर रूट। अब देखिए यहाँ पे इनफाइनाइट, अगर इनफाइनाइट तक जाता तो 5 इसका सीधा सीधा आंसर हो जाता, लेकिन यह प्रक्रिया जो है यानी यह इनफाइनाइट तक नहीं जा रहा है, तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए आपके पास एक फार्मूला है n 2t - 1 n 2t - 1 बटे n के पावर 2t - 1 2t - 1 बटे 2 के पावर t। जैसे यहाँ अब यहाँ पे n क्या है, n जो है नंबर है, जो ये नंबर दिया गया है वो जो है n बराबर नंबर है, और t जो है रिपीटेशन, जो संख्या जितनी बार आई है, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4, तो कितने टाइम t टाइम कितने टाइम इसका जो है रिपीटेशन हुआ है वो है अंक दोहराने की संख्या। तो यहाँ t की वैल्यू जो है सिंपली 4 हो जाएगी, यानी 5 जो है 4 बार आया है, तो n की वैल्यू हो जाएगी 5 और t की वैल्यू हो जाएगी 4, तो 2 के पावर 4 - 1 बटे 2 के पावर 4। 2 के पावर 4 - 1 बटे 2 के पावर 4, तो यहाँ पे 5, ये 16 - 1 15 बटे 16। ठीक, 5 15 बटे 16। अब यहाँ पे इसकी जगह 7 हो जाता, तो यहाँ पे सिंपली आपके
7 हो जाएंगे। यहाँ पे 9 होता तो वहां पे 9 हो जाता। चलिए अब डायरेक्ट आप इन प्रश्नों को कैसे जो है कर सकते हैं। ये संख्या जो आएगा उसके पावर ये आपको लेना है। यहाँ पे देखिए 4 बार 5 आया था तो 15/16 हो गया। यदि 3 बार ये रिपीटेशन जो 3 बार हो तो आपका आंसर 7/8 आएगा। ठीक, 7/8 यानी 2 के पावर 3, 2 के पावर 3 कितना हो गया 8, 8 में से 1 घटाएंगे 7 और नीचे जो है 8। रिपीटेशन 4 हो गया। अगर ये संख्या 4 बार रिपीट हो जाती है 15/16। 5 बार रिपीट होती है, 5 बार रिपीट होती है 2 के पावर 5, 2 के पावर 5 की वैल्यू 32, 32 में से 1 घटाएंगे 31 और नीचे 32। 6 बार रिपीटेशन हो जाए 2 के पावर 6 कितना हो जाएगा 64, 64 में से 1 गया 63/64। 7 बार हो जाए तो 64 दूना 128 यानी 127/128। ठीक, अब इससे ज्यादा तो पूछेगा नहीं, 7 तक मैक्सिमम। तो यानी आपके ऑप्शन को देखना है। आपको यहाँ पे जो संख्या दी गई है वो संख्या देखना है और ऑप्शन डायरेक्ट, ऑप्शन इन्हीं में से कोई एक होगा। ठीक, और यहाँ भी क्या कॉन्सेप्ट 7 है 8 है यानी ऊपर नीचे दोनों में एक एक का जो है गैप है, बस एक का गैप है। तो ये संख्या देखना है और इन 4 में से आपको कोई भी विकल्प देख लेना है, वो डायरेक्ट आपका आंसर हो जाएगा। यानी आपको क्वेश्चन देख के क्वेश्चन में ये नंबर देखना है और डायरेक्ट ऑप्शन देखना है कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही बैठेगा। 7/8, 15/16, 31/32, 63/64 या 127/128, इन्हीं में से कोई जो है आपके ऑप्शन में होंगे। तो ये था चौथा टाइप। टाइप 5 में कुछ है नहीं, मिक्स क्वेश्चंस। जैसे पहला क्वेश्चन एक देख लीजिए, 248 प्लस 52 प्लस 147। इन प्रश्नों को कैसे करेंगे, सिंपली कुछ नहीं करना। 248 प्लस √52, 144 को √ से बाहर निकालेंगे 12, ये हो जाएगा 64, ये हो जाएगा 8, फिर 248 प्लस 8 256, √256, √256 को बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 16। ठीक, तो मिक्स में इस तरीके के प्रश्न जो है पूछे जा सकते हैं। जैसे 134 √ प्लस √86 प्लस √196। इस प्रश्न का आंसर क्या होना चाहिए आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, तो ये थी सारी वीडियो सिंप्लीफिकेशन। इस तरीके की पूरी जो है जितने भी टाइप के प्रश्न आपके परीक्षा में आए हुए हैं या जितने भी टाइप के प्रश्न आपकी परीक्षा में बन सकते हैं सभी जो है यहाँ पे कंप्लीट करा दी गई है। और नंबर सिस्टम में कई सारे टॉपिक्स होते हैं, वो आपको एक एक वीडियो में सभी टॉपिक्स आपको कवर करा दिए जाएंगे। इसमें जो हम लोग √ से संबंधित प्रश्न पढ़े हैं। और वीडियो पसंद है तो लाइक करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। ठीक, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जो लोग BHU एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां पे आप लोग जुड़ जाइए। वहां पे आपको सारे स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे।